अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है तो एक बार सोचिए कि वो आपको लॉयल समझता है या नहीं समझता। अगर आप उसका भरोसा नहीं जीत पाएंगे तो उसका प्यार भी नहीं जीत पाएंगे। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जाने लगा है, उसके दिल में आपके लिए जो प्यार था वो खत्म होने लगा है, तो आप कैसे उस प्यार को वापस पा सकते हैं, अपने पार्टनर को दूर जाने से रोक सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा विश्वा, आप देख रहे हैं दिल टॉक। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, अक्सर जहां पर सच्चा प्यार होता है ना, वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होती है, वहां पर दूरियां भी आ जाती हैं। बट कभी कभी अगर उन दूरियों को टाइम रहते खत्म ना किया जाए, टाइम रहते एफर्ट्स ना लगाए जाए, तो आपका प्यार आपसे दूर जाने लगता है, इतना दूर कि आप उसको वापस नहीं पा सकते। उसका दिल, आपके पार्टनर की मोहब्बत आपके लिए कम होने लगती है। और ये चीजें वक्त पे रोक दो तो फिर आप अपने पार्टनर को शायद पा भी लो। अगर आपने वक्त पर ये चीजें रोक कर चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं की, एफर्ट्स नहीं लगाए, तो आपका पार्टनर आपसे इतना दूर चला जाएगा कि आप इस जीवन में उसको वापस कभी नहीं पा पाएंगे। बिलीव मी। इसलिए जरूरी है कि आपके पार्टनर के बदलते हुए बिहेवियर को आप महसूस करें और तुरंत उसको वापस पाने के एफर्ट्स करें। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कितनी बार ऐसा होता है आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाता है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए बदलने लगती है, उसका गहरा प्यार, सच्चा प्यार कम होने लगता है, बट आपको एहसास ही नहीं होता क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते, उसके बिहेवियर को समझ नहीं पाते, एहसास नहीं कर पाते कि उसके दिल में क्या चल रहा है। और इस आपकी नादानी की वजह से, थोड़ी सी इग्नोरेंस की वजह से आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर चला जाता है। तो आपको सबसे पहले तो यही करना बहुत जरूरी है कि उसके बिहेवियर पर ध्यान दें। उसका जो बदला हुआ बिहेवियर है उसको इग्नोर ना करें जस्ट बिकॉज आप बिजी हैं इस वजह से, या फिर ये सोच के कि वो प्यार करता है तो कभी जा नहीं सकता। इस गलत फहमी में कभी मत रहना। अगर प्यार गहरा हो सकता है तो गहरे प्यार भी खत्म होता है। अब कैसे जाने कि आपके पार्टनर का दिल आपसे हट रहा है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप जरूर देखिए। उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में दिख जाएगा, एंड में भी मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो देखें ताकि आप समझ पाए आपका पार्टनर अब बदल रहा है। अगर आप महसूस करते हैं कि हाँ सच में आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, तो ये वो टाइम है जहां आपको अलर्ट हो जाना है, जहां पर आपको अब कमर कस लेनी है अपने पार्टनर का फील दोबारा से पहले जैसा करने के लिए, उसकी मोहब्बत को पहले जैसा बनाने के लिए। और इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगने वाले हैं आपके। सबसे पहले जो आपको शुरुआत करनी है ना, वो शुरुआत यहां से होगी कि एक बार समझ कर सोच कर देखिए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आपका पार्टनर आपसे हमेशा लड़ता था। कौन सी शिकायत है जो आपके पार्टनर को आपसे हमेशा रहती थी। आप ध्यान देंगे ना बीते हुए कुछ महीनों में, तो आपको ऐसी कोई चीज जरूर याद आएगी जिसके बारे में आपका पार्टनर बार बार आपसे लड़ता था। हो सकता है आपका पार्टनर कई महीनों से ये चीज कह रहा हो कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते, आई मिस यू, आई ऑलवेज मिस यू, तुम मेरे लिए हो ही नहीं। मीन टू से आप एहसास करेंगे कुछ महीनों से वो हर बार आपसे कंप्लेन कर रहा था कि वो आपके साथ रहना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन आप बिजी थे। सो ऐसी कोई कंप्लेन वो हमेशा से करता आया होगा जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया। अब आपको उस कंप्लेंट के बारे में सोचना है, वो कंप्लेंट कौन सी है, और फिर आपको वो कमी पूरी करनी है। अब आपको क्या करना है, जिस चीज के लिए वो अभी तक आपसे लड़ता था, आपको वो कमी, वो चीज उसको देनी है। अब आपको उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करनी है ताकि उसकी शिकायत दूर हो जाए। शुरू शुरू में
जब आप उससे बोलेंगे मिलने के लिए तो वो अवॉइड करेगा, वो नखरे दिखाएगा, वो मना करेगा, वो चिढ़ेगा कि यार नहीं, टाइम स्पेंड करना ना बहुत हो गया। ये इसलिए है क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से पीछे पड़ा था, अब उसके अंदर एक तरह का गुस्सा आ गया है, इसलिए मन होते हुए भी वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। बट आपको क्या करना है, आपको उसके मना करने को, उसके गुस्से को बिल्कुल ही इग्नोर करना है। आपको ध्यान नहीं देना कि वो कितना नाराज है, आपको उसको मनाना है, जबरदस्ती ही सही उसके साथ टाइम स्पेंड करना। कहीं घूमने चले जाओ, कहीं पर भी, चाहे आप डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डेली थोड़ा बहुत टाइम जरूर निकालो साथ में रहने का, बात करने का। कोशिश करो जब मिल नहीं पाते हो फोन पर उसको टाइम दो। आपकी जॉब, आपका बिजनेस कितना भी जरूरी क्यों ना हो, आपका पार्टनर कम जरूरी नहीं है, उसको भी टाइम देना जरूरी है। अब उसको समझाइए मत कि आप बिजी हैं, अब आप समझिए कि आपको टाइम देना है और टाइम निकालिए। जब आप उसकी शिकायत को दूर करेंगे, उसकी कंप्लेंट को दूर करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे वो पहले की तरह नॉर्मल होने लगा है आपके लिए। दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो ये कि ज्यादातर रिश्तों में खटास इसलिए भी आ जाती है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उसे प्यार नहीं करते या फिर आप उसका यूज कर रहे हो। ये फीलिंग क्यों आती है बाय द वे? ये फीलिंग इसलिए आती है कि आपका पार्टनर शादी की कमिटमेंट मांगता है और आप क्लियरली मना करते हैं। वो आपसे बोलता है कि यार मुझे आपसे शादी करनी है और आप बोलते हो कि यार अभी नहीं, अभी मेरा बिजनेस है, अभी नहीं हो पाएगा, या 2 साल तो लगेंगे ना। आप उसे खुलकर कमिटमेंट नहीं देते और धीरे धीरे आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए एक फील आता है कि आप उसे सिर्फ यूज कर रहे हैं और इस वजह से उसका दिल आपसे हटने लगता है। हर एक बात को समझाने का एक तरीका होता है। अब आपको अपने पार्टनर को ये नहीं बताना कि मेरा करियर है तो मुझे टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, करियर जरूरी है, टाइम देना जरूरी है, बट उसका विश्वास जीतना भी जरूरी है। आप सिर्फ ये मत बोलो कि मुझे टाइम लगेगा 2 साल का, मैं देखूंगा, मैं देखूंगी, पता नहीं पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, अभी से कैसे बोलूं। आप रिश्ते में है ना, पेरेंट्स से पूछकर नहीं है, तो कमिटमेंट आप क्यों नहीं दे रहे? ये गलती आपकी है। जरूरी है आप अपने पार्टनर से खुलकर बोलें अपने मन की बात कि यार मुझे 2 साल लगेंगे अपना बिजनेस सेट करने में, बट शादी मुझे आपसे ही करनी है, आप सिर्फ मेरे लिए 2 साल वेट करो। आप इस बात का प्रॉमिस करो, इस बात की तसल्ली दो कि अगर आपको 1 साल या 2 साल लगने वाले हैं अपने करियर के लिए, उसके बाद आपको शादी तो उसी से करनी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने पेरेंट्स को अपने पार्टनर से मिलवाओ, चाहे एज ए फ्रेंड ही मिलवाओ, बट मिलवाओ, घर पर ले जाओ। जब आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हो जस्ट एज अ फ्रेंड, तो भी आपके पार्टनर का भरोसा आप जीत पाते हो। वो थोड़ा ट्रस्ट कर पाता है कि नहीं, ये बंदा मुझे घर तक ले गया था तो ये सीरियस है। जब आप उससे प्रॉमिस करते हो ना कि शादी तुझसे करनी है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो, तो वो आप पे भरोसा कर पाता है। आप जब उससे बताते हो ना कि यार जो भी है सिर्फ तेरे लिए, मैं जॉब या बिजनेस इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांग पाऊं, मैं काबिल बन पाऊं, तो वो इंसान आप पे भरोसा करता है। जब आप ये कहते हैं कि यार अभी शादी नहीं, मुझे 2 साल लगेंगे, और इतनी सी बात कह के आप फ्यूचर में कोई भरोसा, कोई प्रॉमिस नहीं करते, तो आपका पार्टनर आप पे शक करता है, डाउट में आता है। तो उसके डाउट को खत्म कीजिए, फैमिली से मिलवाइए, हो सके तो उसकी फैमिली से भी मिलने के लिए जाइए, उसको समझाइए, उसको प्यार दिखाइए, उसका ट्रस्ट जीतिए, तभी वो इंसान आपके लिए पहले की तरह प्यारा और क्यूट हो पाएगा, पहले की तरह आपके साथ रह पाएगा। अगर आप उसका भरोसा नहीं जीत पाएंगे तो उसका प्यार भी नहीं जीत पाएंगे। भरोसा जीतना बहुत जरूरी है, और जो चीजें मैंने बताई हैं ये सिर्फ आपको कहने के लिए नहीं कहनी है, आपको ये पहले मानना है, खुद से ही पूछना है कि आप सच में उसके लिए सीरियस हैं, क्या आप एक्चुअली उससे शादी करना चाहते हैं। अगर हाँ तो ही ये एक्शन लीजिए। अगर आप खुद डाउट में हैं, एक्चुअली आपको नहीं पता कि आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे, तो फिर उस इंसान को जाने दीजिए।
क्योंकि ऐसा ना हो कि 2 साल बाद 3 साल बाद वो इंसान आपका वेट करता रहे और आप किसी और से शादी करके फुर हो जाए, तो ये तो इंसान बर्बाद हो जाएगा ना। पहले ये देखिए आप क्या चाहते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ना। इसके साथ ही आपका पार्टनर जब ये महसूस करता है ना कि आप एक अच्छे या फिर लॉयल पार्टनर नहीं है, तब भी आपके पार्टनर का दिल आपसे हटता है। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है तो एक बार सोचिए कि वो आपको लॉयल समझता है या नहीं समझता। क्या वो आप पर शक करता है? अगर वो आप पे शक करता है तो शायद इसी वजह से वो आपसे दूर हट रहा है। आपका काम है उसके भरोसे को जीतना। भरोसा जीतने के बहुत सारे तरीके होते हैं, काफी सारे तरीके मैंने एक वीडियो में बता रखे हैं, वो वीडियो आप देखिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी अपना पार्टनर का ट्रस्ट जीतने के लिए। बट फिर भी मैं उसको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आप ट्रस्ट तब जीतते हैं जब अपनी चीजें अपने पार्टनर से नहीं छुपाते। जितना ज्यादा आप अपने पार्टनर से चीजों को छुपाएंगे उतना ज्यादा वो आपको लेकर डाउट करेगा। कितनी बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत परेशान हैं, आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही है, आप दुखी दिख रहे हैं, आपका पार्टनर पूछता है कि यार क्या हो गया, परेशान दिख रहे हो, और आप क्या बोलते हो, नहीं यार सब ठीक है। एक्चुअल में आप उसे हर्ट नहीं करना चाहते, आप उसे दुखी नहीं करना चाहते, इस वजह से अपने जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव को आप शेयर नहीं कर रहे। बट क्या आप ये समझते हैं कि आपके चेहरे पर उसे दुख दिख रहा है, टेंशन दिख रही है, और इसके बाद भी जब आपको शेयर नहीं करते ना तो वो इंसान डाउट करता है, वो आपसे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता, वो अपने आप को एक अलग इंसान समझता है और इस वजह से भी आपसे कटता है। इसलिए कभी भी ये काम ना करें। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, सब कुछ नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जरूर अपने पार्टनर को बताएं, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और साथ ही साथ जरूरी है कि आप अपनी चीजों को हिडन करके ना रखें, सीक्रेटली ना रखें। मैनी टाइम क्या होता है कि आप अपने मोबाइल पर पासवर्ड लगा के रखते हैं और आपका पार्टनर जब भी आपको मोबाइल को टच करता है ना, आप अग्रेसिव हो जाते हैं, आप स्ट्रिक्टली कहते हैं कि मोबाइल को हाथ मत लगाना। आपके पार्टनर को डाउट होता है कि भाई ऐसा क्या है जो मेरे को नहीं देखना चाहिए या मुझसे छुपाया जा रहा है। फिर सबसे पहली चीज दिमाग में आती है कि कोई और अफेयर है, कहीं कोई चक्कर चल रहा है, ये बंदा मुझे चीट कर रहा है, ये चीज सबसे पहले दिमाग में आती है। तो इतना ज्यादा सीक्रेट मत रखिए किसी चीज को, मोबाइल को इतना हाइड करके या इतने पासवर्ड लगा के ना रखें। साथ ही साथ ये भी कोशिश करें कि आपका पार्टनर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके बारे में कभी झूठ ना बोले। आपकी लाइफ में जो आपके दोस्त हैं, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, जिनके साथ आप घूमने फिरने जाते हैं, उन चीजों के बारे में अपने पार्टनर से शेयर करें। मीन टू से अपने बारे में कुछ हाइड ना करें। जब आप कुछ भी हाइड करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पार्टनर को कहीं और से पता चलता है तो वो आप पे शक करता है। जब वो शक करता है तो उसका दिल आपसे हटता है। सो ये 3 चीजें अगर आप अपने पार्टनर के साथ में करना शुरू करेंगे तो आपका जो रिश्ता खराब होने लगा है वो ठीक होने लगेगा, उसमें प्यार दोबारा से आने लगेगा। बस जरूरत है थोड़े से एफर्ट्स लगा के अपने पार्टनर के दिल को दोबारा से जीतने की। उससे पहले जरूरी है उसको समझने की। तो पहले समझिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, उसको आपसे क्या प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए और थोड़ा सा वक्त दीजिए। आप देखेंगे आपका पार्टनर आपके लिए पहले की तरह पागल हो गया है, पहले की तरह प्यार करने लगा है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली 2 वीडियो अपलोड करती हूँ, एक दोपहर 1 बजे और एक शाम को 8 बजे। साथ ही अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड हो। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।